एक ऐसा लीडर जो देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है, जिनके पिताजी और दादा और दादी तीनों प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर भी उनके लिए लोग बोलते हैं राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। पर ऐसा क्यों? क्या उनमें लीडरशिप क्वालिटी की कमी है या फिर उनके आसपास के लोग उन्हें समझ नहीं पा रहे? राहुल गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए गोलियां खाई और उनकी शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा यहाँ गिरा, एक टुकड़ा वहां गिरा, और वो जमा कर लाकर उनका अग्नि संस्कार किया। है कोई आपके पास ऐसा आदमी? आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल लेगेसी होने के बाद भी राहुल गांधी को आज तक सीरियस लीडर के रूप में नहीं देखा जाता? आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्या राहुल गांधी सच में फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं या ये सब एक केयरफुली क्राफ्टेड पॉलिटिकल नैरेटिव है। मैं एक बात बोलना हूँ, बस और कुछ नहीं बोलना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं राहुल गांधी को इतना पसंद करता हूँ, इतना बढ़िया आदमी लगता है, उसे मैं जिंदगी में वोट नहीं दूंगा। मैं किसी कुत्ते को वोट दे दूंगा, लेकिन राहुल गांधी को वोट नहीं दूंगा। हाँ, राहुल गांधी को वोट नहीं दूंगा, क्योंकि वो इस देश के अंदर में धार्मिक मुद्दों पे ही वोट पा सकता है। वो हमेशा मतलब हिंदू मुस्लिम करता है। हमारे राम मंदिर के लिए उसने 24 वकील खड़े किए थे ताकि राम मंदिर ना बने। इसीलिए इस आदमी को, इसके पूरे परिवार को मैं कभी वोट नहीं दूंगा। हिंदू मुस्लिम तो भाजपा करती है, तो फिर शुरुआत में किसने किया था? अरे भैया, भाजपा तो अभी 2014 में आई है, उससे पहले कौन कर रहा था? यही कांग्रेस पार्टी कर रही थी। और इमरजेंसी लगा के लाखों लोगों को मरवाने का काम इसने किया, देश को बर्बाद करने का काम इसने किया। राहुल गांधी एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जहां पॉलिटिकल खून में है। उनके परदादा जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। उनकी दादी इंदिरा गांधी और पिताजी राजीव गांधी भी प्राइम मिनिस्टर रहे। मतलब अगर लाइन एज देखा जाए तो राहुल गांधी का प्राइम मिनिस्टर बनना एक नेचुरल पाथ लगता है। लेकिन कहानी यहाँ से थोड़ी अलग हो जाती है। राहुल गांधी ने 2004 में पॉलिटिक्स ज्वाइन की, जब उन्होंने अमेठी से अपना पहला इलेक्शन लड़ा। शुरुआत में लोगों ने उन्हें एक फ्रेश एजुकेशन और मॉडर्न लीडर के रूप में देखा। कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने के बाद लोगों को लगा था ये बंदा इंडिया के पॉलिटिक्स में कुछ नया ला सकता है। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी पब्लिक इमेज एक सीरियस लीडर के बजाय एक कंफ्यूज पॉलिटिशियन के रूप में उभरने लगी। मीडिया और जनता उनके हर एक स्टेटमेंट को और उनकी स्पीच को ट्रोल करने लगी। पप्पू जैसे नाम वायरल होने लगे और यहीं से शुरू हुआ उनके इमेज का डाउनफॉल। और हमारे देश की आम जनता भी नहीं चाहती कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। आप ये वीडियो देखिए। ये बताइए, राहुल गांधी को ऐसे प्रधानमंत्री मानते हैं कि वो बन सकते हैं? उससे ज्यादा बेवकूफ आदमी कोई नहीं। बस कांग्रेस वाले कहते हैं भविष्य है देश का। हाँ, वो ऐसे आँख के अंधे, वो ऐसे आँख के अंधे वो और ऐसे आगे उनका वो। और यूट्यूब पे जो इनके परिवार वाले हैं वो तो राहुल गांधी के बारे में वीडियो बनाते ही नहीं है, क्योंकि घर वाले की वीडियो बनाई थोड़ी जाती है। पॉलिटिक्स में बात बहुत क्लियर होती है, सिर्फ नाम या लेगेसी से लीडर नहीं बनता, उसके लिए एक विजन और कॉन्फिडेंस चाहिए। राहुल गांधी के केस में सबसे बड़ा चैलेंज वही था। उन्होंने कभी भी अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्लियर नहीं की। कभी वो फार्मर रैली में दिखते हैं, कभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट में, कभी फॉरेन ट्रिप पर, लेकिन उनका एक क्लियर पॉलिटिकल स्टैंड, एक क्लियर आइडियोलॉजी लोगों को कभी भी समझ नहीं आई। और जब ये खटाखट वाला स्टेटमेंट देते हैं तो यहाँ से पता चलता है कि ये देश को खटाखट बर्बाद कर देंगे। और जो इनका भारत जोड़ो यात्रा निकला था, इनकी जो रैली निकली थी, उनमें जो गाड़ी यूज हुई थी, उनके पैसे आज तक नहीं दिए। क्या नाम है भैया आपका? दिनेश। दिनेश जी, क्या मामला है आप लोग इकट्ठे हुए हैं? अरे ये पेमेंट नहीं मिलो है, यात्रा करके राहुल गांधी की चोर है ये, मादक चोर। क्या कहते हैं? हाँ, पैसे नहीं दे रहे हैं। तो कितने दिन हो गए? अब 3 महीने हो गए। और उनका कम्युनिकेशन स्टाइल भी उनके अगेंस्ट गया। कई बार स्पीच में गलतियां, ऑकवर्ड पॉज या अननेसेसरी स्टेटमेंट उनके सीरियसनेस को डैमेज किया। सोशल मीडिया ने उनकी छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बना दिया और पप्पू इमेज और भी डीप होती गई। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अंदर लीडरशिप क्राइसिस भी उनके इमेज को इफेक्ट करता गया। सीनियर लीडर उनके डिसीजन मेकिंग पर ओपनली सवाल उठाते रहे। पार्टी के अंदर यूनिटी की कमी और बार बार इलेक्शन डिफीट ने लोगों के दिमाग में एक परफेक्शन क्रिएट कर दिया है। राहुल गांधी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, ना ये कभी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, सिर्फ खटाखट पे चल सकते हैं और ये खटाखट देश को बर्बाद कर सकते हैं। अगर आप गरीब हो तो कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार आपके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए डाल देगी और उस दिन तक डालेगी जब तक आप गरीबी रेखा के नीचे हो। अच्छा, जब तक आप गरीब होगे उस दिन तक
₹1,00,000 साल का, 8,500 रुपए महीने के आपके बैंक अकाउंट में खटाखट खटाखट खटाखट, आपके बैंक अकाउंट में खटाखट खटाखट खटाखट, आपके बैंक अकाउंट में खटाखट खटाखट खटाखट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, राहुल गांधी खुद भी कभी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा को क्लियर नहीं करते। कई बार इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं पावर के लिए पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। अब पब्लिक के लिए ये स्टेटमेंट एक ह्यूमैनिटी का साइड नहीं बल्कि ये कंफ्यूज बन गया है। लोग सोचने लगे अगर ये बंदा खुद कॉन्फिडेंट नहीं है तो देश का नेता कैसे बनेगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी के लिए प्रॉब्लम उनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि उनका खुद का अनक्लियर एटीट्यूड भी है। उनकी स्पीच, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लोगों को वीक लगता है। पब्लिक को एक स्ट्रॉन्ग क्लियर स्पीच लीडर चाहिए था, पर राहुल गांधी का स्टाइल हल्की सी कंफ्यूज और लैक ऑफ सीरियसनेस जैसे लगने लगा। इस वजह से मीम शुरू हुई, न्यूज़ चैनल उनके स्टेटमेंट को ट्रोल करने लगे और यहाँ से उनके पॉलिटिकल इमेज को धीरे धीरे डैमेज कर दिया गया। तो सवाल वही है, क्या राहुल गांधी कभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? अगर सीधा जवाब चाहिए तो पॉसिबल तो है, पर ईजी बिल्कुल नहीं। देखिए, इंडिया के पॉलिटिक्स में इमेज सब कुछ होता है और राहुल गांधी की इमेज को पब्लिक ने पहले ही एक नॉन सीरियस लीडर के टैग में बांध कर रख दिया। इस टैग को तोड़ने के लिए सिर्फ स्पीच या रैलीज नहीं, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी और कंसिस्टेंट बिहेवियर चाहिए। राहुल गांधी अगर अपने नैरेटिव खुद लिखना शुरू कर दे, बिना ओवर डिफेंसिव हुए और अपने एक्शन से प्रूव करे वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर है, तो उनके लिए पॉलिटिक्स में कमबैक मुश्किल नहीं, लेकिन तभी पॉसिबल होगा कि जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। क्योंकि देश का प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक पद नहीं होता, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जब तक राहुल गांधी उस जिम्मेदारी को अपने अंदर महसूस नहीं करते तब तक उन्हें फ्यूचर पीएम के रूप में लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लास्ट में एक बात क्लियर है कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल फ्यूचर उनके नाम या परिवार से नहीं बल्कि उनके अगले 5 साल के एक्शन से डिसाइड होगा। अब सवाल आपके लिए है कि आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी कभी भारत के प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे या उनके लिए अभी भी रास्ता मुश्किल है? हमारा जल जंगल और ये तीनों अब बचाना है।